झारखंड सरकार में यूँ तो सभी को वेतन समय पर मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा सरकारी ऑफिस है जहाँ पे पिछले 5 से छठा महीना ये चल रहा है और अब तक पेमेंट इनको नहीं मिला। बहुत ही मुश्किलों से ये अपना घर परिवार चला रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डाल्टनगंज के राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल मेदिनीनगर की, जहाँ सभी पदाधिकारी और कर्मी जो है पिछले 5 से 6 महीने में वेतन उनको नहीं मिला है। हमारे साथ खुद विभाग के सभी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे ही जानते हैं कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा और क्या वजह है जो अब तक इनको पेमेंट नहीं मिला। आखिर सबसे पहले ये बताइए, वजह क्या है, पेमेंट ना मिलने का वजह क्या है? नहीं मिलने का वजह है कि कार्यपालक अभियंता 29 फरवरी को 2024 को रिटायर किए। इसके बाद जो है अभी तक पद खाली है, जिसके चलते हम लोग को वेतन वगैरह विकास कार्य बाधित है, कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है, विभागीय कार्य भी लंबित है, यही कारण है। तो क्या इसके लिए विभाग को आप लोगों ने कभी सूचना नहीं दिया कि विभाग के द्वारा हम लोग कई बार जैसे कि कम से मैंने ऊपर में सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। नहीं हो पाया। तो दादी, आप यहाँ काम करती हैं, तो वेतन कब से नहीं मिला है? 5-6 महीना हो गया। तो कैसे घर परिवार चला रहे होंगे? क्या ना हो दिक्कत से हाँ, दिक्कत से है। क्या चाहती हैं? वेतन चाहते हैं। क्या चाहते हैं? क्या क्या रीज़न था और अब तक क्या हुआ है उसमें? रीज़न तो फरवरी में रिटायर किए, इसके बाद लगा कि सर की पोस्टिंग हो जाएगी, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। और बीच में आचार संहिता भी था, लेकिन आचार संहिता ख़त्म हो गया। हम लोग वेट किए कि उसके बाद शायद हो। अब कई रिमाइंडर भी दिए हैं, देखिए। काम भी तो सरकारी जो काम होते हैं वो भी तो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। जी बिल्कुल वो भी बाधित हो रहा है। बाकी ऐसे रिपोर्ट मांगा जाता है तो वो हम लोग अपने स्तर से जो होता है वो भेजते हैं। एसडीओ साहब की मदद रहती है उसमें। हम लोग अपने स्तर से जो भी है दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से कर रहे हैं। तो काम में भी तो कहीं ना कहीं डिले होते हैं। जी बहुत सारा काम पेंडिंग है ना। अभी दो एग्रीमेंट है और भी सारा काम है, सब बाधित है अभी सिक्योरिटी इंजीनियर के चलते। निश्चित रूप से अगर सिक्योरिटी इंजीनियर का पद अगर खाली रहेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकारी काम भी बाधित रहेगा। हमारे साथ और भी है, कितना दिक्कत होता होगा? दिक्कत तो बहुत हो रहा है भाई। 5 महीना से 6 महीना तनख्वाह नहीं मिला है। परिवार सबका तबीयत खराब है, दिखाने के लिए सोचना पड़ रहा है, पैसे नहीं मिल रहा है तो क्या करें हम लोग। आप मकान मालिक भाड़ा के लिए बहुत तंग करती है, राशन के लिए भी दिक्कत हो रहा है। कैसे करके हम नहीं चला रहे हैं। अच्छा, रेंट पे आप हाँ, रेंट पर रहते हैं। तो बहुत दिक्कत होता बहुत दिक्कत हो रही है। तो कैसे चला रहे होंगे अभी फिलहाल? अब कैसे गो हाथ पड़ते हैं, अथी करते हैं तो चल रहा है, न तो बराबर खाली करके धमकी देते हैं। क्या मांग करेंगे सरकार से? सर, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किन्हीं सिक्योरिटी इंजीनियर का या किन्हीं का प्रतिनियुक्ति हो जाए, ताकि हम लोग का वेतन मिल सके जल्दी से, और जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसका निर्वहन हो जाए। हम भी रेंट पे ही रहते हैं, बाल बच्चे के साथ यहाँ लेके रह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग का। तो कोचिंग से भी फ़ोन आ रहा है मास्टर का बार बार कि फ़ीस जमा कीजिए। तो अब वेतन नहीं मिला तो कहाँ से जमा करें। बड़ा रिक्वेस्ट करके उनको आग्रह किए हैं कि सर पैसे जब आ जाएंगे तो हम पेमेंट कर देंगे। और परिवार चलाने में तो इससे 1500 मांग के लेके चला रहे हैं। और रेंटर भी, यदि मकान मालिक भी कह रहे हैं कि भाई पेमेंट वगैरह कर देते तो अच्छा रहता। तो हम भी बोलेंगे भाई पेमेंट अभी नहीं हो पा रही है, अब जिस दिन हो जाएगा हम आपको भी दे देंगे। बड़ा मुश्किल से मैंने समझा बुझा के रह रहे हैं। ठीक है, काम बढ़िया से हो रहा है सरकारी काम सब? हाँ, 10 बजे से 5 बजे ऑफिस पे आते हैं, भूखल प्यासल। 5 महीना से तनख्वाह नहीं मिला है, परिवार का तबीयत खराब है, बहुत भूखमरी की समस्या हल करना पड़ रहा है, जबकि पोस्ट खाली है और यहाँ पोस्टिंग नहीं हो रही है। निश्चित रूप से अगर किसी विभाग में वहाँ पे जो पदाधिकारी होते हैं, जो हेड सीनियर हो, जिनके भरोसे वो विभाग चलता है, अगर वो पद ही खाली रहे तो सारा काम ठप हो जाता है। हालांकि काम कमोबेश चल रहा है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ के कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो जीवन है, उनका जो घर परिवार हो, कहीं ना कहीं कष्टों से गुजरते हुए वो किसी तरीके से ये काम कर रहे हैं। हालांकि अपनी काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। सुबह 10 बजे से ही ऑफिस आके अपना जो कर्तव्य है वो कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन इनका जो मानदेय होता है वो अब तक लंबित है। हालांकि इस संदर्भ में इन लोगों ने कई बार विभागीय स्तर पे
बातें रखी हैं, लेकिन अब तक कोई इनका सुनने वाला नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से अगर नहीं मिलता तो इनकी हालत और भी बद से बदतर हो सकती है। संतोष श्रीवास्तव, नक्षत्र न्यूज़, पलामू।